एक बार नारद जी भगवान नारायण के दर्शन करने गए। कहाँ? बोलिए कहाँ? वैकुंठ। वहां गए तो भगवान विश्राम में थे। माता लक्ष्मी को संदेश दिया कि नारद जी आए। जब नारद जी आए तो भगवान विष्णु ने पूछा, हो नारद कैसे आना हुआ? तो जो काम था बताया, भगवान इसका कैसे करें, इसका कैसे करें। ठीक है। तो नारद जी पीछे प्रणाम करके वापस चले गए। जब गए तो नारद जी जैसे द्वार से बाहर निकले, भगवान ने माता लक्ष्मी को कहा, जहाँ नारद खड़ा था वहां गोबर का पोता कर दो। लेपा समझते हैं, सूरत में करते हैं ना, वो कर दो। तो नारद जी जा तो रहे थे बाहर, लेकिन कोई काम से जब लौटे तो उनके कान में आवाज पड़ी कि भगवान ने मेरे लिए ऐसा बोला कि जहां मैं खड़ा था वहां गोबर का लेपा कर दो। तो गोबर का लेपा तो अपवित्र को क्या करता है? पवित्र। तो मैं क्या खड़ा था, वो स्थान अपवित्र हो गया क्या? उसका बुद्धि जो था नारद जी का बहुत तेजस्वी, ज्योतिष विज्ञान में 1 नंबर, वेदों में एकदम पारंगत, ब्रह्मा जी के पुत्र, तुरंत समझ गए कि ऐसा क्यों बोला। तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां लेपा कर दो। सुन तो लिया ही था, तो मन में संशय रख के तो कभी भक्ति की यात्रा की नहीं जाती। तो फिर से हाथ जोड़कर आ गए, कहा भगवान क्षमा चाहता हूँ, पर मेरे मन में संशय आ गया है। तो कहा अच्छा तुम बाहर ही थी क्या? तो कहा जी मैंने सुन लिया, आपने माँ को कहा कि ये जहाँ खड़ा था वहां पर गोबर का पोता कर दो। भगवान मैं ऐसा अपवित्र हूँ क्या? तो कहा नहीं नारद, ऐसे अपवित्र तो नहीं हो तुम, भगवान नारायण का नाम जपते हो, सब कुछ अच्छा है, बस तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है ना, तो आखिर तो तुम निगुरे हो। तुम नारायण नारायण अपने मन से जपते हो और तुम्हारे पूर्व के पुण्य है, इसके बल पे तुम आ रहे हो, पर गुरु नहीं है, इसलिए मैंने कहा। तो कहा भगवान मैं अभी गुरु धारण कर लेता हूँ, बताइए किसको गुरु धारण करो? तो कहा पृथ्वी लोग जाओ और सुबह प्रभात में जो तुमको पहला बंदा सामने दिखे वही तुम गुरु बना लो। कहा जो आ गया। अब सीधे सुबह 4 से 5 बजे पृथ्वी लोग पे आ गए। तो सामने सामने एक मछुआरा जाली लेकर जा रहा था। जयराम जी की। कहा मछुआरा मेरा गुरु? नहीं, ये तो इसके हाथ से बदबू, इसके शरीर से बदबू, इसकी जाली में बदबू, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर उसको याद आया, बाप भगवान ने क्या कहा था, जो पहला मिला पहले तो यही मिला है। तो भी उसके नजदीक तो थोड़ा गया और जाके पूछा कहाँ जा रहे हो? तो कहा मछली पकड़ने। आप तो देवर्षि लग रहे हैं। हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं बोलना है। बोला ही नहीं, पूरी बात क्या कर दी? बोलो बच्चों। खा गए। बोले कि इसको गुरु कौन बनाएगा? और वापस आए शाम को, भगवान ने पूछा गुरु बना लिए? कहा भगवान उसको गुरु बनाओ। तो कहा क्यों, कौन था वो? कहा मछुआरा। कहा दोष दृष्टि? तो कहा गुरुजी वो जाली पकड़ के जा रहा था भगवान मछली पकड़ने सुबह सुबह, मैं उसको प्रणाम किया? बोले नहीं किया। हाथ जोड़े? नहीं जोड़े। हाथ भी नहीं जोड़े, प्रणाम भी नहीं किया, और उसको गुरु भी जाओ 84 लाख योनि में भटको, क्योंकि तेरे को बोला जो पहला मिले उसको तो नहीं समझ में आया। तो कहा भगवान गलती हो गई, कोई रास्ता बता दो आखिरी। बोला मैं नहीं बताऊंगा, उसी को गुरु बनाओ और उसी से रास्ता पूछो। बड़ी कठिन परीक्षा थी नारद जी की। वापस आए हैं शाम को और वो मछलियां पकड़कर खा रहा था। अंदर से तो आवाज आ रही थी कि नहीं, लेकिन फिर पता चला भगवान ने 84 लखों में भटकने नहीं कहा है। तो मछुआरे को बोला एक पत्थर पे बैठो, उस पे उसको बिठाया, उसको तिलक किया। मछुआरा बोला ये क्या कर रहे हैं आप? कहा बस आप बैठो। तिलक किया, माला पहनाई, प्रणाम किया। प्रणाम करके बोला कि मेरे सिर पर हाथ रखो और मेरे को दीक्षा दो, मंत्र दो। कहा मैं आपको कैसे मंत्र दूं, मेरे पास खुद के पास मंत्र नहीं है। तो कहा अच्छा ये तो बोलो कि आप मेरे गुरु हो। कहा मुझे नरक में जाना है कि आपका गुरु बनूंगा? आप देव ऋषि और मैं ये सब नहीं कर सकता। फिर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर बोला कि भगवान की आज्ञा है आपको। कहा मेरे को कोई आज्ञा नहीं हुई।
कहा भगवान ने कहा था जो सुबह मिले वो तेरा। कहा नारद जी आपको मानना हो तो मान लो, पर मैं आपको शिष्य नहीं मान सकता। कहा देखिए अब मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ, ये आपकी वेशभूषा और आचरण देखकर मैं वापस चला गया था, लेकिन भगवान ने बोला है कि 84 लाख में भटको। अब मैं आपके पास ही हूँ और भटकना यही से है। बोले नहीं नहीं, आप तो मुक्ति पाओ, मुक्त हो जाओ। तो क्या कैसे मुक्त हो जाऊं, आपने संशय कर लिया है। मैंने कहा 84 लाख योनि होती है क्या? तो कहा हाँ। तो कहा नारद जी आपको सब योनियों का नाम पता है? तो कहा हाँ। उसका चित्र बना सकते हो? तो कहा हाँ। तो चलो मेरे साथ समुद्र किनारे। समुद्र किनारे नारद जी को ले गए मछुआरे, और बालू की रेत पे क्या बनवाया? कितनी योनियां हैं? 2-4 नाम बताइए। बोलो, बोलते जाओ। चिड़िया, सांप, और बोलो। मगरमच्छ, मछली। किस किस में घूम कर आए हो? बताओ कहाँ कहाँ से घूम कर आए हो? फिर घूमना है? फिर नहीं घूमना, इसीलिए तो बापूजी के श्री चरण में। नहीं तो ये पूरा है। कितने लाख है? तो नारद जी को, मछुआरे को तो पता नहीं था, शास्त्र पढ़ा नहीं था। बोले छाप सकते हो? बोले हाँ। तो उस पे बालू की रेत पे मछली बनाई, कुत्ता बनाया, घोड़ा, गधा, चींटी, जो भी था सब बनाया। तो कहा इतना सारा? तो कहा हाँ इतना सारा है। आपको इतना सारा घूमना पड़ेगा? तो कहा हाँ, आप मेरे को क्षमा नहीं करोगे तो मुझे इतना सारा घूमना पड़ेगा। भगवान ने कहा तूने गुरुजी में 2 दर्शन किए। तो कहा नहीं नहीं, आप एक काम करो, इसमें ना आप घूम जाओ, जैसे नीचे सो के घूमते नहीं, ऐसे परिक्रमा करते ना राधा वल्लभ की। तो कहा इसमें आप घूमो। तो नारद जी ने कहा कितनी बार घूमो? कहा 3 बार घूम जाओ। तो जहां से लेकर आखिरी तक जो बनी थी 84 लाख जमीन पर, उसमें नारद जी क्या हो गए? गोल गोल घूम गए। 1 बार, 2 बार और 3, पूरे सिर से पैर तक क्या हो गए? मिट्टी 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 मिट्टी। मछुआरे ने कहा आप सब छांटो। सब छांट दिए, सब छांट दिया और बोला जाओ अब आपको कहीं घूमना नहीं पड़ेगा। भगवान को बोला मेरे गुरुजी ने मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कटवा दिया, आप जाइए, मुक्त हो। तो नारद जी बड़े प्रसन्नचित होकर आए। भगवान ने कहा नारद इतना सारा आपको 84 लाख में भेजा। बोले गुरुजी ने मुक्त कर दिया। कहा कैसे? तो पूरा प्रसन्न है। तो भगवान मुस्कुराए, बोले देखो गुरु तो आखिर गुरु होते हैं, और आपको 84 लाखों में जाने से, बोलो बच्चों, तो जैसे नारद जी जैसे सूझबूझ के धनी को मैं उनको एक बार कहूँ कि वो महापुरुष हैं, चिरंजीवी ब्रह्मा जी के सुपुत्र हैं, तो भी गुरुदेव ने उनको 84 लाखों से बचाया। तो हम भी गुरुकुल से क्यों जुड़े हैं? हम भी गुरुद्वार से क्यों जुड़े हैं? ये गुरुदेव हमको 84 लाखों से बचाए। तो कमर सीधी रखें और दृढ़ संकल्प करें कि जब तक हम गुरुकुल में पढ़ेंगे तब तक तो हम इन नियमों को पालेंगे, लेकिन घर जाकर भी हम इन नियमों को पालेंगे। कई बार हमारे घर में इतना अच्छा वातावरण नहीं होता, इसलिए गुरुकुल में पढ़ने के बाद घर जाके स्थिति नीचे होती। ऐसा नहीं करें, अपने घर का वातावरण भी ऐसे रखें।